क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के पहले जो 2 से 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कराए थे, वो याद है आपको? जीएसटी पेएबल पे, मतलब जब हमें जीएसटी पे करना होता है, जब हम जीएसटी कब पे करते हैं? जब हमें आईटीआर फाइल जब हम लोग करते हैं, जब इनकम टैक्स को हम आईटीआर फाइल के लिए, जब रिटर्न के लिए हम लोग वहां पे जो प्रोसीजर जब हम करते हैं, तो हम जीएसटी जो पे करने का जो तरीका होता है वो होता है आउटपुट माइनस इनपुट। तो जो अमाउंट होता है वो हम अपने सीए के थ्रू हम आईटीआर में पे करते हैं, ठीक है। आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब जो आप इनकम टैक्स भरते हो उसमें जो जीएसटी अमाउंट होता है वहां हम पे करते हैं, ठीक है। बट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ये बोला जाए कि आप इनवॉइस निकालिए। अब इनवॉइस का मतलब क्या होता है? इनवॉइस द पक्का बिल, राइट। जब भी हम कोई शॉप पे जाते हैं तो हमें इनवॉइस मिलता है, एक बिल मिलता है। तो वो इनवॉइस में आपका आईटीआर और आपका जीएसटी जो मेंशन करने का तरीका होता है, वो जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं समझे पेन ले लिया, इस पेन की कीमत 100 रुपए, राइट। तो मैं जब दुकानदार से पेन का जो बिल मांगूंगा तो उसने जो मुझे जो बेचा हुआ जो प्राइस है वो यही देगा, 100 रुपए। मैं थोड़ी ना वहां पे लिखूंगा कि भैया मैंने 50 रुपए में खरीदा था, फिर मैं आपको 100 रुपए में बेच रहा हूं, ऐसा तो मेंशन नहीं करूंगा। पेन की जो कीमत थी, जो उसका आउटपुट था, वो कितना है? 100 रुपए। और इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो मैं मेंशन करूंगा, और जो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है वो मैं मेंशन करूंगा। मतलब जब इनवॉइस की बात आ जाए तो आपको सेल करने का जो अमाउंट होता है वो और सीजीएसटी और एसजीएसटी होना चाहिए। सीधी बात है ना। बिल आप देखते हो तो आपको क्या मिलता है? जैसे मैं अगर पेन खरीद के लाया दुकानदार से, दुकानदार ने थोड़ी ना वहां पे मेंशन किया था कि उसको 50 रुपए में मिला था तो मेरे को उसने 100 रुपए में बेचा, फिर मुझ पर उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगा, नहीं। जो मुझे मिला हुआ प्राइस है, जो मुझे दुकानदार जो मुझे देगा 100 रुपए कीमत, वो सिर्फ वही वहां पे मेंशन किया था। तो इनवॉइस और आईटीआर, इनवॉइस और जीएसटी, ये दोनों में फर्क है। जीएसटी पेबल आप आईटीआर में मेंशन करते हैं और इनवॉइस आपका बिल होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के बारे में ही बात होती है। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अगर आपको अभी भी नहीं समझा होगा तो एक क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। Anna Patil supplied vacuum cleaner to the shopkeeper in a Vasai for a taxable value 14,000। अन्ना पाटिल एक है जो एक शॉप रन करते, वहां पे वो वैक्यूम क्लीनर ये उन्होंने सेल किया। वो किसको सेल किया? एक शॉपकीपर को सेल किया, और उसका जो टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 14,000 बेटा। मतलब अन्ना पाटिल ने जब वो शॉप को दिया तो उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है, सो टैक्सेबल वैल्यू कितना है बेटा उसका? 14,000। ठीक, कितने में अन्ना पाटिल ने बेचा ना शॉपकीपर को, बराबर है। तो अन्ना पाटिल ने जब बेचा तो वो इनपुट हुआ या आउटपुट हुआ? ऑब्वियसली बेचने का टाइम कौन सा टैक्स लगेगा? आउटपुट। सो क्या बोलेंगे हम लोग? आउटपुट। आउटपुट कितना हुआ बेटा इसका? 14,000, बराबर है। किसका आउटपुट? अन्ना पाटिल का आउटपुट, ठीक है। अब उसपे जो जीएसटी लगा है वो कितना लगा है? 28%। सो जीएसटी हो गया इसका कितना? 28%। क्लियर बच्चों? अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर को कितने में दिया? 28,000 में वो वैक्यूम क्लीनर सेल किया। तो अन्ना पाटिल का क्या हो गया? वो आउटपुट टैक्स हो गया। अन्ना पाटिल ने कहीं से खरीदा होगा तो वो तो अभी मेंशन नहीं किया, राइट। तो अन्ना पाटिल का सिर्फ सेल करने की बात चल रही है। तो अन्ना पाटिल ने 14,000 में वो शॉपकीपर को बेचा, और उससे 14,000 प्लस जीएसटी अमाउंट, जीएसटी अमाउंट कितना है? 28%, वो उनसे लिया है। तो लिया है मतलब क्या किया उसने? आउटपुट में ऑब्वियसली लेंगे ही ना उनसे टैक्स। तो उन्होंने बोला कि यहां पे देखो क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इश्यू बाय द अन्ना पाटिल। मतलब अन्ना पाटिल जो बिल दे रहा है, किसको बिल देगा? शॉपकीपर को। तो उसमें क्या क्या इश्यू करेगा? एक तो सबसे पहले आउटपुट टैक्स, समझ में आया क्या होगा? आउटपुट टैक्स। और उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ये मेंशन करेगा, बराबर ना। वो अन्ना पाटिल ने 28,000 का जो 14,000 का जो बेचा है, क्या पता अन्ना पाटिल ने शायद 10,000 में खरीदा होगा किसी से। तो बिल में तो वो खरीदा वाला तो नहीं मेंशन करेगा ना, वो सिर्फ बेचने वाला जो उसने लिया 14,000 में तुमको बेचा है तो 14,000 का बिल देगा। 14,000 प्लस उसमें 28% जो जीएसटी लगता है वो जीएसटी, और उसका आधा आधा सीजीएसटी एसजीएसटी वही मेंशन करेगा। तो बच्चों जब भी इनवॉइस वाली बात आए, जब इनवॉइस, मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि इनवॉइस वाली बात है, तो आपको जीएसटी पेबल नहीं निकालना है, आउटपुट माइनस इनपुट नहीं करना है। करोगे भी कैसे? यहां पे इनपुट थोड़ी दिया है इसका। इनवॉइस का समझ जाओ कि आपको सिर्फ बिल देना है, और जब भी बिल की बात आती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स वहां पे जो है वो, और उस पर लगने वाला जीएसटी उसका वैल्यू, और उसके साथ साथ सीजीएसटी एसजीएसटी जो बोला है निकालने के लिए वो निकालना है।
बात क्लियर है? तो अन्ना पाटिल का जो टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है, 14,000 में उसको बेचा, और उसको वो बेचा है मतलब क्या, वो आउटपुट टैक्स हो गया, तो कितना हो गया 14,000। सो बच्चों जीएसटी कितना लगा 28%, किस पे 28%, 14,000 पे। सो जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू 14,000 इंटू 28 अपॉन 100। जीरो जीरो कैंसर, जीरो जीरो कैंसर। सो 140 इंटू 28 कितना हो जाएगा बच्चों, 140 इंटू 28, ये जीरो, ये 32, 8 9 10 11, ये जीरो, 4 दूनी 8, और ये क्या, 2 1 2, 0293, 3920, 3920, मतलब वैक्यूम क्लीनर पे जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी है 3920 रुपीज। ठीक है, पर हमें क्या क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो बच्चा जब जीएसटी 3920 तो इसका आधा कौन होगा, सीजीएसटी अमाउंट, और सेम उसका आधा एसजीएसटी, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी का आधा आधा अमाउंट होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन 2, है ना, हम यही लिखेंगे, राइट। इसको मैं रफ कर देता हूं, यही लिखेंगे। सो बच्चों ये कैसे हो जाएगा, जीएसटी अपॉन 2 मतलब 3920 डिवाइड बाय 2। सो ये देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो एक बचा 19, 2 9 जा 18, एक बचा 12, 2 6 जा 12, और ये जीरो, मतलब इसका सीजीएसटी देखो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना निकला 1960। ये जो अमाउंट है ये अमाउंट उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों निकला, सीजीएसटी 1960 और एसजीएसटी 1960। क्लियर है बच्चों, ये हमारा, और ये जीएसटी अमाउंट है, जो जो निकालने वाला सब हमने निकाल दिया। ठीक है, तो हमें जो अन्ना पाटिल जो बिल देगा उसको, उस बिल में क्या क्या देगा, उसने जो 14,000 किसको, शॉपकीपर को, तो अन्ना पाटिल जो शॉपकीपर को बिल देगा उसमें क्या क्या देगा, 14,000 उसका क्लीनर का जो प्राइस है, और उसके बाद उस पर जो जीएसटी लगा 28%, प्रॉपरली वो मेंशन किया रहेगा 28% जीएसटी, 28% मतलब 3,920 रुपीज जीएसटी वो आएगा, मतलब इसके साथ ऐड होगा। अब ये जीएसटी का हाफ हाफ कौन लेता है, हाफ सीजीएसटी लेता है और हाफ एसजीएसटी लेता है, तो कितना रुपीस हो गया 1960 सीजीएसटी अमाउंट और 1960 एसजीएसटी अमाउंट। तो ये सारी चीज मेंशन की रही है किसमें, इनवॉइस में। मैं यहाँ पे जीएसटी पेबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईटीआर की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेशन किसका हो रहा है, रिलेशन अन्ना पाटिल का है और रिलेशन शॉपकीपर का है, इन दोनों में। अन्ना पाटिल ने वैक्यूम क्लीनर कितने में खरीदा वो मैटर नहीं है, उसने कितने में बेचा सामने वालों को, सामने वालों को कितने का बिल देगा वो ये बिल देगा उनको। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ पे वही है। और अगर उससे बिल लेना रहेगा, मतलब टोटल अमाउंट लेना रहेगा, तो अन्ना पाटिल कितना अमाउंट लेगा, 14,000 ये वाला प्लस 3,920 ये, तो टोटल जो अमाउंट है वो आप ऐड कर लो कितना हो जाएगा, मैं ये भी निकाल लेता हूं। सो टोटल अमाउंट ऐड कर लो बेटा, 14,000 प्लस 3,920 कितना हो जाएगा, 029 4 3 7, और ये कितना 17,920, ये टोटल अमाउंट लेगा अन्ना पाटिल किससे, शॉपकीपर से बच्चों, 17,920 रुपीज ये शॉपकीपर से टोटल अमाउंट लेगा, बरोबर है, ये अमाउंट लेना पड़ेगा उससे अन्ना पाटिल को। ओके, सो यहाँ पे ये वाला अगर आप ये नहीं निकालते तो भी चलेगा, बट अगर आपने निकाल लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको बोला सीजीएसटी एसजीएसटी, मैंने यहाँ पे निकाल दिया सीजीएसटी एसजीएसटी, बट देखा यहाँ पे कोई बोला नहीं है उन्होंने टोटल अमाउंट कितना, तो अगर आप निकाल लिया तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, बट निकाल लिया तो कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो मैं इसको रफ ही कर देता हूँ, इसको निकालो ही मत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो बोला आपने वो निकाल दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम चीज है। अब दूसरे क्वेश्चन में अब रिलेशन देखो, टैक्सेबल वैल्यू कितना 14 था, जीएसटी 28। अब देखो यहाँ पे, अब शॉपकीपर ने भी किसी के साथ डील किया है, शॉपकीपर सोल्ड इट, अब शॉपकीपर ने आगे बेचा किसको, कस्टमर को, एट द सेम जीएसटी रेट बट 16,800। ओ देखो अन्ना पाटिल को कितने में मिला तो बताया था कि उन्होंने, नहीं वो छोड़ो, शॉपकीपर को कितने में मिला पता है ना अपने को, शॉपकीपर को मिला सर 14,000 में, शॉपकीपर को मिला था वही सेम चीज, और शॉपकीपर ने चिपकाया किसको, कस्टमर को, कितने में, 16,800 रुपए में कस्टमर को बेचा। अब आपके दिमाग में रहेगा सर यहां पे तो मैं जीएसटी पेबल निकाल लूंगा, आउटपुट माइनस इनपुट, बात आपकी सही है, बट पूछा है क्या, पूछा नहीं है ना,
पूछा क्या है कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज बाय द शॉपकीपर इन द वसी, बस। आपको बोला नहीं है भैया, बोला यहां पे, बट मैं पहले ये बता दो ग्रीन वाला, आपको बोला ही नहीं कि भैया जीएसटी पेबल बताओ इसका। तो भैया जब जीएसटी पेबल नहीं, उसने बोला कि कितना चार्ज किया, चार्ज के मतलब कितने का बिल देगा यार उसको। तो मुझे एक बात बताओ, आप दिमाग से सोचो, क्या शॉपकीपर अपने बिल में ये लिख के देगा कि मैंने 14,000 रुपए का खरीदा था? अगर बोल भी दिया तो कोई लेगा उससे? नहीं लेगा यार। अब लेगा तो पूछेगा भाई मेरे को इतना 2,800 रुपए क्यों एक्स्ट्रा लगा रहा हो? कोई बताएगा नहीं उसने कितने में खरीदा है। वो सिर्फ बिल क्या देगा, उसका अमाउंट कितना है, टैक्सेबल वैल्यू 16,800। चलिए फिर इसको भी शुरुआत करते हैं हम लोग। इसका अमाउंट कितना है, 16,800। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, टैक्सेबल वैल्यू 16,800। कितना जीएसटी लगा उस पे बेटा? जीएसटी सेम लगा ना, सेम जीएसटी बोला उसने। क्या बोला, कस्टमर एट द सेम जीएसटी। सेम जीएसटी मतलब 28% सेम इस पे भी लगा है ना, 28% जीएसटी। तो 28% जीएसटी मतलब 28/100 इंटू, ये भी आउटपुट हो गया ना इसका, ये भी क्या हो गया, आउटपुट ही हो गया। 28/100 इंटू 16,800। ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, सो 28 इंटू 168। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 168 इंटू 28 है ना, 8 8 64, 6 6 48 48 49 50 51 52 53 54 54 है ना, 8 9 10 11 12 13 और 16, ये हो गया बराबर 12 13 3, चलो 4 6 4 10, 6 4 10 और ये हो गया 3 6 7 और ये 4, 4,704 बराबर ना, 4,704। ये क्या है भैया, ये है जीएसटी अमाउंट। ये क्या है, ये है सर जीएसटी अमाउंट, 4,704 रुपए। ये कौन लेगा जीएसटी, ये वही लेगा, शॉपकीपर लेगा। किससे, कस्टमर से। कस्टमर से कितना लेगा, 16,800। वो तो बेचा, वो तो लेगा, वो तो बिल में दिखाया ही उसने। और प्लस 28% लगने वाला जीएसटी, जो कि अमाउंट कितना बेटा इसका, 4,704 रुपए। ये लेगा ही लेगा। अब इसमें क्या बोला भैया, इसमें कि सीजीएसटी और एसजीएसटी बताओ। चलो आप ही कर लो, बताओ इसका हाफ कितना होगा। तो चलिए इसका हाफ निकालते हैं, मैं रफ कर देता हूं है ना। इसका हाफ सीजीएसटी और एसजीएसटी है ना, तो निकाल लेंगे इसका। सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन 2। जीएसटी कितना बेटा, 4704 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है ना, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। 2,352 रुपए बच्चों। मतलब शॉपकीपर कस्टमर से कौन कौन सा अमाउंट लेगा, 4,704 प्लस 2,352, ये दोनों अमाउंट उससे लेगा। किसमें, ये जब उसको बिल देगा, बिल में बोलेगा कि भैया बिल में है 16,800 प्लस उसके ऊपर लगने वाला जीएसटी, मतलब 28% लगा, मतलब 4,704। और ऐसा नहीं ये भी लेगा और ये भी लेगा, नहीं 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 नहीं, यही लेगा सिर्फ। ये तो गवर्नमेंट को स्प्लिट हो रहा है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी, वो सिर्फ ये लेगा और ये लेगा है ना। 16,800 और 4,704, ये दोनों को मिला के जो अमाउंट होगा वो लेगा। ये यहां पे जो डील हो रही है ये शॉपकीपर की हुई, और यहां पे डील किसकी हुई है, कस्टमर की। तो बच्चों मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे भी रीजन मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा उस चीज को लेके। अब यहां तक आपको बात समझ में हो गई, समझ में आ गई ना। यहां पे क्या होता, अन्ना पाटिल ने किसको बेचा, शॉपकीपर को। अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर बेचा 14,000 में, जीएसटी लगा 28%। तो अन्ना पाटिल शॉपकीपर से कितना अमाउंट लेगा, 14,000 ये लेगा और जीएसटी अमाउंट ले लेगा, उसका हाफ ऑफ कर दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया। उसके बाद शॉपकीपर ने किसको बेचा, कस्टमर को बेचा। तो शॉपकीपर ने कस्टमर को बेचा 16,800 में, तो 16,800 में 28% जीएसटी मतलब 4,704। तो 4,704 का हाफ कितना, 2,352 रुपए। तो मतलब शॉपकीपर कस्टमर से ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों लेगा। अब लास्ट यहां पे आते हैं बात, जो मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन मैंने इसमें सिखाया था, ठीक है। देखिए क्या है, ये समझ में आ गया बच्चों आपको, ये चार्ज इनवॉइस इश्यू ये समझ जाना है आपको। चार्ज मतलब सेम बिल ले रहा है, सेम पैसा ले रहा है, इनवॉइस मतलब बिल दे रहा है, बात एक ही है, ठीक है। व्हाट इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय द शॉपकीपर, मतलब अब शॉपकीपर क्या सीजीएसटी एसजीएसटी पे करेगा। अच्छा मुझे एक बात बता, शॉपकीपर किसको पे करने वाला है, कस्टमर को पे करेगा क्या, नहीं, शॉपकीपर पे करेगा गवर्नमेंट को।
और जब गवर्नमेंट को पे करेगा तो 1 साल का क्या निकालेगा, आईटीआर। मतलब गवर्नमेंट को जाएगा कैसे, जेब में अमाउंट लेके वो जाएगा नहीं कि देने के लिए गवर्नमेंट को, वो अमाउंट लेकर गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, सीए के पास जाएगा, आईटीआर फाइल करेगा, आईटीआर में बताएगा कि भैया कि मैंने ये अमाउंट लिया है इससे, इसका आउटपुट और माइनस इनपुट करेगा, तो जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट जाके वो गवर्नमेंट के पास, मतलब गवर्नमेंट मतलब वो डायरेक्ट अमाउंट सेंड कर देगा। तो ये चीज आपको समझना है। यहां पे जो रिलेशन चल रहा था बेटा, वो कस्टमर और उसके बाद जो भी यहां पे चल रहा था डील, वो उनके से बीच में चल रहा था, राइट। बिजनेस टू बिजनेस कस्टम में एक्चुअली थोड़ी देर में मैं बताने वाला था चीजें, मैं आपको बोला ये मैं बताऊंगा। तो ये उनके डील में चल रहा था, बट इस बार शॉपकीपर जो पे करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, जब ये सेंटेंस समझ में आए तो समझ जाना बात यहाँ पे जीएसटी पेएबल की ही हो रही है। ऑब्वियसली यार, सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल बाय द शॉपकीपर इनवॉइस एट द टाइम ऑफ फिलिंग द रिटर्न मतलब क्या हुआ, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न वही होता है। जब भी इनकम टैक्स रिटर्न ये बात आ जाए तो समझ जाना क्या आपको करना है, जीएसटी पेएबल। और जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। अब इसका आउटपुट क्या है और इसका इनपुट क्या है वो आपको पता ही है, 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। इनपुट मतलब खरीदने के टाइम लगने वाला अमाउंट, समझ में, इनपुट खरीदने के टाइम जो भी जीएसटी दिया है वो अमाउंट क्या हो गया आपका इनपुट। और आउटपुट मतलब बेचने के टाइम जब बेचा तो उस बेचने वाले से जो अमाउंट जो टैक्स कलेक्ट किया वो होता है आउटपुट। हालांकि आपको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि भैया कंफ्यूज नहीं होना है। इनपुट मतलब खरीदने, जब हमने कुछ चीज खरीदा तो खरीदने के टाइम दुकानदार को जो टैक्स दिया वो इनपुट, और बेचने के टाइम हमने बेचा और उससे जो टैक्स कलेक्ट किया वो होगा आउटपुट। ठीक है, तो देखो ये बात वहां पे ही है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम पता करते हैं आउटपुट क्या है। तो आउटपुट, चलो आउटपुट पहले पता कर लेते क्या है। अब आ जाते हैं जरा ये इस बंदे के बारे, कौन है, शॉपकीपर। शॉपकीपर ने, सबसे पहले बता रहा हूं, शॉपकीपर ने अन्ना पाटिल से लिया था। शॉपकीपर ने क्या लिया था, अन्ना पाटिल से, बराबर ना। तो अन्ना पाटिल से जब शॉपकीपर ने खरीदा, अन्ना पाटिल से जब शॉपकीपर ने खरीदा, क्या खरीदा था, वैक्यूम। तो कितना जीएसटी पे किया था, यार देखो यहां पे ही निकाला है, कितना जीएसटी पे किया था अन्ना पाटिल को। अन्ना पाटिल खरीदने के टाइम क्या होता है, खरीदने के टाइम इनपुट और बेचने के टाइम आउटपुट। तो अन्ना पाटिल से जब इसने, शॉपकीपर ने खरीदा था तो कितना टैक्स दिया था बेटा, टैक्स दिया था 3,920 रुपए। समझ में आया, शॉपकीपर क्या करा था, अन्ना पाटिल से खरीदा ना, तो 3,920 रुपए ये क्या होगा, इनपुट या आउटपुट, ये होगा सर इनपुट टैक्स। ये क्या होगा, इनपुट टैक्स। कितना, 3,920। खरीदने के टाइम उसने जो टैक्स दिया वो होता है इनपुट टैक्स। और उसने, शॉपकीपर ने बेचा किसको, कस्टमर को। और कस्टमर को जब बेचा तो कस्टमर से कितना टैक्स कलेक्ट किया बेटा, कितना टैक्स कलेक्ट किया, 4,704 रुपीस ये टैक्स कलेक्ट किया उससे। तो ये कौन सा टैक्स हो गया, ये हो गया आउटपुट टैक्स। तो यहां पे मैं लिखूंगा आउटपुट टैक्स। कितना हो गया आउटपुट टैक्स, 4,704। समझ में आया, नहीं समझा तो वापस रिवर्ट कीजिए, वापस देखो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, खरीदने के टाइम जो भी अमाउंट जो दिया अन्ना पाटिल को वो इनपुट हो गया, जिसको हम बोलेंगे आईटीसी। और जब उसने बेचा किसको, कस्टमर को, तो उससे जो टैक्स कलेक्ट किया है वो हो गया 4,704। ठीक है, अब बताओ जीएसटी पेएबल। सो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू, आउटपुट कितना बेटा इसका, 4,704 माइनस इनपुट कितना, 3,920। तो 4,704 और 3,920 कितना, 4 में से 0 गया 4, ये हो जाएगा 10 में 2 हो गया 8, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16, 16 9 हो गया 7, राइट है ना। और ये 3 में 784 रुपीज, 784 रुपीज ये चुपचाप गवर्नमेंट को पे कर देगा। कब, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जब ईयर एंडिंग जब होता है तो वो सीए के पास जाके अमाउंट निकालेगा और उसके बाद उतना अमाउंट वो पे कर देगा गवर्नमेंट को।
बात समझ में आई। बट इसके साथ साथ अपने को क्या चाहिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोनों चीज चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, इसका जो सीजीएसटी और एसजीएसटी आप निकाल सकते हैं? सीजीएसटी कितना है इसका, जीएसटी कितना, 784। अब इसका सीजीएसटी कितना हो जाएगा, सेम। तो मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन टू। जीएसटी कितना, 784 अपॉन टू, मतलब ये सिर्फ ये पे करेगा, उसके बाद स्प्लिट उनका होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, मतलब 392 रुपीज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बेटा क्या क्या हो जाएगा, 392 ना, 392 रुपीज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जीएसटी 784, और बस यही हमें बताना है। क्या ये बात आपको पूरा समझ में आया? अगर पूरा समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करो, अगर नहीं समझ में आया तो वापस देखो वीडियो। और मतलब बता रहा हूं कि क्या करना है करो, जो करना है भैया समझो बस। और हाँ, एक और एक चीज मैं आपको बताने वाला था कि इनके बीच में रिलेशन है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन भी आता है। अन्ना पाटिल का रिलेशन किसके साथ था, शॉपकीपर के साथ, है ना। डीलिंग का रिलेशन किसके साथ था, शॉपकीपर। तो ये जो रिलेशन हो गया, इस रिलेशन को बोलेंगे बी टू बी रिलेशन। क्या बोलेंगे, बी टू बी। बी टू बी मतलब बी फॉर बिजनेस। तो ये बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है, शॉपकीपर जाके अपने घर में यूज नहीं कर रहा वैक्यूम, उसको बेचना है, ठीक है। तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस, किसके बीच में, अन्ना पाटिल एंड शॉपकीपर। और शॉपकीपर और कस्टमर, इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, बी टू सी। बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर, अंडरस्टूड। तो ये अगर रिलेशन में पूछता है तो आप वो भी लिखेंगे। सिर्फ समझो कि आपको पूछा क्या है, फालतू का कुछ भी नहीं निकालना है। इनवॉइस इश्यू बोला तो भैया बिल देना है, बिल में आउटपुट आएगा और जीएसटी आएगा। चार्ज बोला है तो भी बिल देना है, बिल में आउटपुट आएगा और जीएसटी आएगा। हाँ, रिटर्न ऑफ द फाइल हो गया या जीएसटी पे बोला है तो भैया आपको पता ही है ना, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी किया ही है। बेटा फटाफट क्वेश्चन कर लो 28, उसके बाद आएंगे हम 29 पे। चलिए